Welcome, dear brothers and sisters. This is your Elliott Wave Master Course Beginner Part 5. इस पार्ट में हम डबल जिगजैग एंड ट्रिपल जिगजैग के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर सेव कीजिए या फिर आपके कमेंट्स में कहीं तो लिख लीजिए या फिर नोट्स में लिख लीजिए इस वेव के कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो डबल और ट्रिपल जिगजैग क्या होता है। एक ब्लैंक चार्ट है हमारे पास, इसमें हम एक डबल जिगजैग कहाँ से हम आइडेंटिफाई करके हम प्लॉट कर सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं हम, डबल जिगजैग कैसे होता है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। उससे पहले हम एक जिगजैग का मतलब क्या है वो हम जानेंगे। तो एक जिगजैग जो है एक थ्री वेव स्ट्रक्चर होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक थ्री वेव क्या होता है, एक एबीसी का स्ट्रक्चर होता है थ्री वेव। तो एक जिगजैग जो है, एक पूरा का पूरा जिगजैग ए बी सी तीनों मिला के एक जिगजैग होता है। मैं वापस कह रहा हूँ, तीनों मिला के ए बी सी मिला के एक पूरा का पूरा जिगजैग कहते हैं इसको। ओके। अभी डबल जिगजैग मतलब दो जिगजैग, डबल जिगजैग मतलब दो जिगजैग पैटर्न। इसका मतलब यहाँ पे दो एबीसी के पैटर्न्स हमको मार्क करने पड़ेंगे, ए बी सी, है ना। तो ये एक डबल जिगजैग हो गया है। ओके। अब ये डबल जिगजैग को जोड़ता हुआ एक वेव आता है, जो हम इसको एक्स वेव बोलते हैं। इसमें एक्स वेव क्यों बोलते हैं, तो पहले हम स्टार्टिंग से समझते हैं। यहाँ पे ए वेव लिया हमने क्योंकि हमारे हमारे अंदाज से करेक्शन आना चाहिए, या हमने ए वेव लिख लिया यहाँ पे। अब ए वेव लिखने के बाद एक अचानक से एक वेव आती है जो काफी तेज होती है, जिसके अंदर के हिसाब किताब हमको कुछ समझ नहीं आता। जो अंदर के हिसाब किताब, ना ही ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है, ना ही ये एबीसी स्ट्रक्चर है। कुछ अंदाज से हमको ठीक से समझ नहीं आता। हम अगर एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाएंगे आप, तो आपको तब हमको ये डायरेक्टली हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये एक्स वेव है। बट उससे पहले कुछ ट्रिक्स है जो हम यूज कर सकते हैं। अगेन, ये जो ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जो एलियट वेव काफी अप्लाई कर चुका है वो समझा सकता है आपको। बट आपको जो टेक्स्ट बुक में मिलेगा, जो सब कुछ टेक्स्ट बुक में मिलेगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। बट अभी से हम ये देखने वाले हैं, एक ट्रिक समझेंगे कि टेक्स्ट बुक के बाहर क्या, कैसे हम एक डबल जिगजैग पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मूव जो आती है ए बी सी, हमने पहले अंदाज से हमने ए ले लिया, है ना। हमको ये नहीं पता कि अगला जो है ये एक बिना हिसाब किताब के एक वेव आने वाली है, हमको नहीं पता। तो यहाँ तक आके हमने वेव ए मार्क कर लिया। अंदाज से क्या है, अगला वेव ए के बाद हमको वेव बी चाहिए। वेव बी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ जिगजैग बना के रुक सकता है ना। बट वेव बी का क्या है खासियत, वेव बी का खासियत है टाइम करेक्शन। मतलब बहुत टाइम लेता है। सबसे खतरनाक एबीसी के, एबीसी खुद खतरनाक होता है, एबीसी के अंदर का सबसे खतरनाक होता है वेव बी। इसमें सबसे ज्यादा टाइम पास होता है। इसका मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, करेक्शन हो गया, हर चीज में एक हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा टाइम पास करता है, वो है वेव बी। बट जब हम डब्ल्यू एक्स वाई मार्क कर रहे हैं या फिर डबल जिगजैग मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तक ओके ठीक है, यहाँ पे ए हो गया। बट अचानक से एक मूव आती है जो हमको बिना हमारे समझ के बाहर होता है ना। तो इस वेव के जो इंटरनल हम पढ़ते हैं कि क्या हो क्या रहा है इसके अंदर, तो तभी भी कुछ समझ नहीं आता एकदम। जैसे होता है ना एग्जाम में कुछ किताब के बाहर के सारे क्वेश्चन आते हैं, वैसे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको एक्स वे मानते हैं। इसका मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। इसका कोई समझा नहीं सकता क्या हो रहा है। एक सीधा एक वेव आ रहा है, कभी कभी तेजी से आता है, कभी कभी ऐसे चॉप चॉप करके सबको निकाल देता है। इसका कोई संबंध नहीं है हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ। तो ये एक्स वेव बोलते हैं इसको। दो जिगजैग वेव को जब कनेक्ट कर रहा होता है वेव, उसको एक्स वेव बोलते हैं। बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये वाला पार्ट अभी बना नहीं है मार्केट में। आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आपने ए वेव मार्क किया और अचानक से एक खतरनाक वाली एक वेव आ गई जिसको आपके समझ के बाहर है ना। तो आप इसको एक्स वेव मानेंगे और ए को हटा के आप डब्ल्यू लेंगे बस। ए को हटा के बस आपने डब्ल्यू चेंज कर दिया, और ज्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड।
आपको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ये एक्स वेव हो गया, तो इसके बाद वापस से एक जिगजैग पैटर्न आएगा मार्केट में, वापस एक जिगजैग बनने वाला है। बहुत क्लियर है आपको कि यहाँ पे एक जिगजैग बनने वाला है और ये वाई वेव रहेगा। तो डबल जिगजैग पूरा एक डब्ल्यू एक्स वाई होता है। तो डबल डबल जिगजैग के अंदर एक डब्ल्यू जो है ये आता है आपके ए बी सी के स्ट्रक्चर में, है ना। फिर बीच में अचानक से एक एक्स वेव आती है जिसकी समझ आपके बाहर हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हुए हमको पता है जैसे ही डब्ल्यू बन गया, चलो मार्क कर लिया एक्स हो गया, हम ए को हटा दे वापस डब्ल्यू डाल दिया, बस अक्षर चेंज किए यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक्स वेव आ जाता है यहाँ पे। तो एक्स वेव ही हमको डिसाइड करता है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमको इतना समझ में आया था कि हाँ भाई एक एक्स वेव हो चुका है, इसके बाद से एक वाई वेव आना ही है। वाई वेव भी एक ए बी सी पैटर्न फॉलो करेगा, है ना। ये बहुत ही सिंपल पार्ट है कि W और Y यहाँ पे दोनों ए बी सी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है, दो जिगजैग हैंगे, एक जिगजैग पूरा ये हो गया, दूसरा जिगजैग ये हो गया। इन दोनों के बीच में आ रहा है एक वेव जो बिना सिलेबस के, जिनका कुछ समझ नहीं है, वो होता है एक्स वेव, है ना। ये हो गया आपका डबल जिगजैग, कहते हैं इसको डबल जिगजैग, एक नाम है। तो दो जिगजैग को कनेक्ट कर रहा होता है एक एक्स वेव। अब जब भी एक ट्रेडर को हमेशा सबसे रेडी रहना चाहिए एकदम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलियट वेव एनालिस्ट के लिए ये होता है कि वो सारे पॉसिबिलिटीज को, सारे जो भी हो सकता है हर चीज को वो थोड़ा सही सोच समझ के रेडी रहे कि ये हो सकता है। तो हमेशा याद रखना जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर एनालिसिस कर रहे हो मार्केट का, जब भी आपने एक डबल जिगजैग मार्क कर लिया है, डबल जिगजैग के बाद एक और जिगजैग बन सकता है जिसका नाम है ट्रिपल जिगजैग। हमेशा ट्रेडर को इसके बारे में, चलो बना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसके बारे में हमेशा हमको सावधान रहना पड़ेगा कि ये हो सकता है मार्केट में। तो इसी एग्जांपल में दिखा रहा हूं आपको कि एक और जिगजैग बना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक और जिगजैग बना है ए बी सी करके। तो ये जिगजैग का नाम है वेव जेड। तो ये होगा आपका डब्ल्यू, आपका पहला एक्स हो गया ये, फिर यहाँ पे आपका वाई हो गया, ये आपका वाई वेव हो गया। वापस अचानक से एक तेजी से कोई मूव आई, इसका कोई अंदर का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, क्या बन रहा है कुछ समझ नहीं है। क्योंकि जब भी कोई वेव ऊपर जाता है ऐसे ऐसे चार पांच करके ऊपर जाता है, एक दो तीन चार, तो इसने क्या किया है, एकदम एक फर्स्ट डिप देने के बाद एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे दिया, उसके बाद एक सीधे लाइन में चली, है ना। इसका कोई संबंध ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, नहीं समझ में आ रहा हमको। तब आपको इस बात की सावधानी से रहने पड़ेगी कि एक और वेव जिगजैग बन सकता है मार्केट में। ये हमको बहुत बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और इसके बाद आपका डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, इसको हम वापस एक्स नाम दे सकते हैं। कुछ लोग इसको एक्स एक्स नाम देते हैं, इसका मतलब दूसरा एक्स, बस उतना ही है। आप इसको एक्स एक्स नाम दीजिए या फिर एक्स नाम दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। वो कोई बोल नहीं सकता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, है ना। तो डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, वापस एक और एक्स वेव हो गया, फिर आपका लास्ट वेव है। हम इसका मतलब खासियत क्या है, ये बनता क्यों है मार्केट में, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनता है, इसमें इतना डिफिकल्ट या फिर कठिन वेव जो होती है, इसके लिए होती है क्योंकि जो डम मनी होता है, हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था डम मनी को क्या कहते हैं, हमारे कुछ लोग रिटेलर्स ये सब होते हैं, उनको हटाने के लिए मार्केट से ये सब किया जाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन या फिर कोई न्यूज इवेंट हो गया या फिर कोई कुछ भी हो जाए मार्केट में, जो भी हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड वे इसलिए बनता है बेसिकली ताकि जो स्मार्ट मनी है, बड़े हाथ लोग वाले, उनको सबसे लो में खरीदना है, और सबसे लोग के खरीदने वक्त उनको बाकी लोग इसमें आने नहीं चाहिए, बस वो लोग होने चाहिए। हर बार मार्केट को उठा के वापस गिराते हैं, यहाँ पे भी अचानक से मार्केट को उठाया वापस गिरा दिया। इस वेव की खासियत ये है कि जब एक जेड वेव खत्म हो जाता है, जब ये जेड वेव खत्म हो जाता है, जहां से ये जेड वेव स्टार्ट हुआ वापस वहीं तक आता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से
जहां से जेड वेव स्टार्ट हुआ है भाव में, है ना, जो प्राइस से गिरा है ये जेड वेव बनाने के लिए, जेड ए, जेड बी और जेड सी, वहीं तक ये बहुत तेजी से वापस आ जाता है। इसकी ये खासियत है जेड वेव की, है ना। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं इसको। ये हम इंटरमीडिएट स्टेज में पढ़ेंगे। और इसके एग्जैक्ट कैसे हमको पहले से ही पता चल सकता है कि यहाँ पे जेड वेव बन सकता है, एक्स वेव बन सकता है, ये हमको एडवांस कॉन्सेप्ट में ही मिलेगा। ठीक है। तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक जेड वेव बन सकता है। तो आपको क्या हो गया अपना डब्ल्यू, एक्स, वाई, वापस एक एक्स और जेड, तीनों स्ट्रक्चर एबीसी 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 में आएंगे। कभी कभी अपना जेड वेव 1 2 3 4 5 में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। बट हमारा मेन ये पॉइंट है, जब ये जेड वेव खत्म होगा तो जरूर एक पूरा का पूरा जेड बहुत तेजी से वापस आ जाएगा ऊपर, है ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हो सकता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कमेंट्स में जरूर अपने नोट्स बना के रखिएगा, नहीं तो अपने नोटबुक में लिखिएगा या फिर ये वीडियो को पूरा सेव कर दीजिएगा, है ना, ताकि आप फ्यूचर में वापस आके इसको पढ़ पाएंगे। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं और उसका यूज क्या है, मार्केट में कहाँ कहाँ बन सकते हैं। और ट्रायंगल कहते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, हमको नहीं पता। बट एक तरीका है जो हम पकड़ सकते हैं कि ट्रायंगल 90% एक्यूरेसी से कि कौन से डायरेक्शन में टूटने वाला है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ट्रायंगल्स का भी। इसका हम अगले पार्ट में देखेंगे।